कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता, फौजी ट्रायल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। क्या तरीक़ाकार होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट को भिजवाए जाएंगे? फौज कैसे फैसला करती है फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में सवालात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, फौज कैसे तय करती है फलां शख्स के खिलाफ फौजी ट्रायल करना है? क्या कभी ऐसा हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल सिर्फ मजिस्ट्रेट ने किया हो? बताएं। मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को मुलजिम ठहराने का क्या तरीका है? प्रोसेस बताएं। आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा? क्या दीगर ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं? फौज के कवानीन फौज के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पूछा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात FIRs में कब शामिल की गईं? अगर FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही शामिल नहीं तो क्या कमांडिंग ऑफिसर मुल्जिमान की हवालगी मांग सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए मुल्जिमान पर इल्जामात की नौयत अलग हो। आप मफरूजों पर कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्मी एक्ट की तमाम शिकों का जायजा ले सकती है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, 9 मई के वाक़े में मुलव्विस 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। फौज की तहवील में कोई खातून, कम उम्र, सहाफ़ी और वकील नहीं है। 9 मई को आग लगाने वाले अपने झूठ से बैरून मुल्क में आग भड़का रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी से मुलाकात में खिताब। कहा, 1 साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, कठिन फैसलों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। गुज़श्ता 4 साल में मईशत तबाह, बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर पहुँचा दी गई। ख़ारजी महाज पर भी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था। मुआशी बहाली में इकनॉमिक रिवाइवल प्लान संग मील साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस से निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म की पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर और जर्मन चांसलर से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ली कीचांग ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद है। यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात में दौरे पाकिस्तान की दावत दी। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ का आज़म। वज़ीर आज़म इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने मेरा दिन खुशगवार बना दिया, मैं आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद उल जासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सबसे ज्यादा वही खाते हैं, आप आम उगाते रहें और भिजवाते रहें। शहबाज शरीफ की ब्राज़ील के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मजीद वसअत और फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। फ्रांस का मौसमियाती तब्दीलियों पर $100 अरब की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट के इख्तितामी इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब के बाइस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी किए गए वादे पूरे करे। मौसमियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को सैलाब जैसी आफतों का सामना रहा। तरक्की पजीर ममालिक मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आज़म समिट में शिरकत के लिए एलिज़े पैलेस पहुँचे तो सदर और खातून अव्वल ने पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली कलमात और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। Elections will be coming tomorrow, day after. You sign a charter of economy with every party. Make us sit down with you. I'm willing to sign. People's Party is willing to sign. Even with the cricketers, I told them to sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. It doesn't make a difference. किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिर्जा की मईशत पर बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में ताशरों से गुफ्तगू। कहा, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। क्रिकेटर को पार्लियामेंट में कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो।
इस आदमी को कोई अंदाजा नहीं था, कोई उसने काम किया हो तो पता होता। अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें इमदाद नहीं, तिजारत के मौके देखने होंगे। पाकिस्तान मुतासिर होगा तो हम सब मुतासिर होंगे। सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। अब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी जल्द शुरू होगी। जब आप सब अमीर होंगे तो पाकिस्तान अमीर होगा। जब मई 9 पे हमारा यादगार शोदा को जलाएंगे, दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार शोदा पे हमला करने की इजाजत देते हो। वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब। इसमें जमहूरी निजाम को उस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें पीटीआई को धकेल दिया गया। पीटीआई को पहुंचने वाला नुकसान चेयरमैन पीटीआई खुद भुगतें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सियासी जमात को सियासी बनकर काम करना होगा। इसका नुकसान सिर्फ गैर जमहूरी सियासत करने वालों तक महदूद रहे। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्की सियासत को तबाह किया, मईशत को नुकसान पहुंचाया। 9 मई के शरपसंदों के लिए हमारे दिल में कोई नरमी नहीं। सियासत के नाम पर GHQ पर हमला किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। हम दहशतगर्दी का खात्मा क्यों नहीं करना चाहेंगे? अमेरिका भारत बढ़ते ताल्लुकात से पाकिस्तान गैर महफूज नहीं हो जाएगा। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। अगर इंसाफ की बुनियाद पे वो फैसले जो है वो ना हो रहे हों तो फिर जो है वो उन फैसलों की ना तो कोई ताकत होती है और ना ही जो है वो उनके ऊपर अमल होता है। मिलिट्री कोर्ट्स केस का फैसला भी पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो। फैसले अगर इंसाफ पर होते हुए नजर ना आ रहे हों तो इन फैसलों की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अगर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता तो उसे कालअदम करार दें। अदालत का यह इख्तियार नहीं कि वो कानून और आइन के खिलाफ फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने फौजी अदालत केस सुनने वाले बेंच को अदालत मानने से इनकार किया। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा सिर्फ 12 ही बच सके। 82 लाशें मिल गईं जिनका फॉरेंसिक किया गया। 281 खानदानों ने राब्ता किया। 193 DNA सैंपल हासिल किए जा चुके। मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट में तरमीम का भी फैसला। तरमीम में इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले जमानत जुर्म होगी। आला कौम अगे भी, वज़ीर आला पंजाब अगे भी, वज़ीर आज़म अगे भी, इन्हां साडे जिहड़े लवाकीन ने, साडे बच्चों के वालदैन, इन्हां दा उन्हां ब्लड लिया, DNA टेस्ट लिया, उन्होंने उत्थे मैच करके साडियां प्यारियां दी अगर डेड बाडियां आ जान तो शायद अल्लाह करे कोई 4 दिन उन्हां दी जिंदगी बच जाएगी। सारे नौजवानों वास्ते ये पैगाम है कि अपना इत्थे मेहनत करन, अपने मुल्क दे विच, अपने घर दे विच, फैमिली च आप भी महफूज रहन ते अपना रिज़्क भी बेहतर तरीके नाल हासिल कर सकन। सुहाने मुस्तकबिल के सपने आहें और सिसकियां छोड़ गए। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 6 नौजवान भी जान से गए। गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 6 नौजवान आपस में गहरे दोस्त थे। एजेंट ने भाई को फोन करके तस्दीक की ये तमाम अफराद उसी कश्ती में सवार थे। घरों में सफ़े मातम, बूढ़े वालिदैन गम से निढाल अपने बेटों की तस्वीर सीनों से लगाकर ज़ारो कतार रोते रहे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बदनाम जमाना गैंग गिरफ्तार।
FIA अब तक 19 बड़े इंसानी स्मगलर पकड़ चुकी। 167 खानदानों के DNA सैंपल ले लिए गए। दूसरी तरफ FIA के होशरुबा इंकशाफात इंसानी स्मगलर्स के ताने बाने पाकिस्तान से लेकर लीबिया और इटली तक फैले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात का इंसानी स्मगलर सईद सन्यारा लीबिया और इटली में मुकीम बेटों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। 6 रुकनी गिरोह में तमाम पाकिस्तानी शामिल हैं। सईद के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज हैं। इस वक्त गिरफ्तार और जुडिशियल कस्टडी में है। बैरून मुल्क मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इटली से मदद मांग ली गई। छोटी उम्र में अगर ख्वाब बड़े, यूनान कश्ती हादसे में 14 साल अबू जबर भी शामिल, जो खेलने कूदने की उम्र पे वालिदैन का सहारा बनने गया। मासूर भाई का इलाज कराने के लिए इटली का ख्वाब देख बैठा, इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ गया। मकान फरोख्त करके 23 लाख जमा किया और इंसानी स्मगलर्स को दिया। वालिदैन गम से निढाल। वालिद के मुताबिक अबू जर 9वीं जमात में था। तंग दस्ती के बायस उसने ये फैसला किया, जिंदगी भर का रोक दे गया। आबदोज टाइटन के साथ क्या हुआ, कुछ वाज़ेह ना हो सका। आबदोज अपने सफर के आगाज के चंद घंटों बाद ही धमाके से फट गई थी। अमरीकी बहरिया के एहलकारों का दावा, कहा टाइटन से राब्ता मुनक़ता होने के कुछ देर बाद अमरीकी बहरिया ने धमाके से हम आहंग आवाज़ रिकॉर्ड की गई। उधर अमरीकी कोस्ट गार्ड के बाद ओशन गेट कंपनी ने भी लापता आबदोज में सवार अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक तलाश के दौरान आबदोज का मलबा मिला। समंदर के जिस हिस्से से मलबा मिला उसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। वहाँ दर्जा हरारत जमा देने वाला होता है, घुप अंधेरा होता है। टाइटन की दुम टाइटैनिक से तकरीबन 1600 फीट दूर मिली। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल समंदर की तह में ही मौजूद। मजीद मालूमात इकट्ठी करने की कोशिशें भी जारी। दाऊद खानदान की जानिब से शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद के जामहक होने का ऐलान। ट्विटर पर जारी बयान में फैमिली ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीमों के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने अंत तक कोशिशें की। इन तमाम अफराद के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। टाइटन में मौजूद दीगर मुसाफिरों के खानदानों से भी अफसोस करते हैं। नमाज जनाजा के हवाले से जल्द ऐलान किया जाएगा। शहजादा दाऊद की बहन ने बताया, सलमान दाऊद सफर पर जाने से खौफजदा था, वालिद की खुशी के लिए सफर में शरीक हुआ। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन का टाइटन आबदोज हादसे से सबक सीखने का मशवरा। कहा, आबदोज में हिफाजती इक़दामात को नजरअंदाज किया गया। टाइटैनिक डूबने के मकाम पर बिल्कुल वैसा ही हादसा दोबारा पेश आया जब तमाम वार्निंग को नजरअंदाज किया गया। माहिरीन के मुताबिक जिस जगह टाइटन गई वहां के हालात खला से भी ज्यादा सख्त हैं। हमने पिछले 40-45 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान जो था वो एक हरावल दस्ता था, एक ऐसी जंग का जो हमारी जंग नहीं थी। और उस जंग के नतीजे में खुद दावत दी हमने दहशतगर्दी को। हमारी पहले भी जो पॉलिसी थी जो वो भी फ्लॉड थी। ये लोग जो हमारी धरती के ऊपर हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे हैं चाहे बॉर्डर के पार आ रहे हैं, वो उसी जंग का शाखसाना है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का विरसा अमेरिका की वजह से मिला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, खित्ते में दहशतगर्दी का बीज बोने में अमेरिका का किरदार है। हमने अफगान जंगों में अमेरिका का साथ देकर खुद दहशतगर्दी को दावत दी। अमेरिका को दहशतगर्दी का पस मंजर याद रखना चाहिए। मोदी कश्मीर में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की प्रैक्टिस कर रहा है। पंजाब में 9 मई वाकयात पर 2258 अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मौजूद मुल्जिमान का डाटा शामिल नहीं। नाबालिग बच्चों, सहाफियों और वकला का डाटा भी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं। रिपोर्ट में कहा गया, वाकयात में 3050 अफराद मुलविस पाए गए। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमे दर्ज हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहम। शहरियों के ख्वार भतक वसूल के केस की समाअत। आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।
बलूचिस्तान के नौजवानों को वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ने के मौके देंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब मरियम नवाज की नेशनल पार्टी वफ्द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दोनों को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। 1-1 लाख रुपए मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की गई। 9 मई वाकयात से मुतालिक दोनों पर थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज है। मेयर कराची का इलेक्शन नामंजूर। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कराची के गली कूचों में पीपल्स पार्टी की आमराना सियासत को दफन करेंगे। कराची का मेयर सिंध हुकूमत के गले में कांटा साबित होगा। नईमुर रहमान बोले, कराची के हक पर डाका पूरे पाकिस्तान के हक पर डाका है। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान व हैरान। सालाना बुनियाद पर हफ्तावार महंगाई में 34% इजाफा। आटा और चाय 100% महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चिकन, चावल, आलू, डबल रोटी और दाल माश की कीमत में भी इजाफा। प्याज की कीमत में 25% और टमाटर की कीमत में 24% कमी वाक़ हुई। सरगोदा डीएचक्यू अस्पताल में अमवात कैसे हुई, मुअम्मा बन गया। लवाहिकीन के मुताबिक एसी बंद होने से 10 बच्चे जाँ बहक हुए। एमएस यूनुस सदीकी ने दावा किया है कि अस्पताल में रूटीन की डेथ हुई। एसी जल्द ठीक कर दिए जाएं। ईद कुर्बान की आमद। मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। जानवरों की कीमतें आसमानों पर। शहरी परेशान, विंडो शॉपिंग तक ही महदूद। सूरज का 3rd डिग्री टॉर्चर। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर। पारा 40 से ऊपर रहा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शहरियों को दोपहर के वक्त गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कल तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। 25 से 30 जून के दरमियान प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। उधर शुमाली इलाकों में गर्मी की लहर। ग्लेशियर पिघलने लगे। दरियाओं में तुगयानी आ गई। एक तो शदीद गर्मी, दूसरा लोड शेडिंग का असाब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। पेस्को का एक्शन। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर मुतादिद ट्यूबवेल्स की बिजली काट दी गई। दिलजाक रोड, गुलबहार, हशनकरी, सर्कुलर रोड और दीगर इलाकों में ट्यूबवेल बंद। मुतासरा इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट छा गए। पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। फायजा नासिर और नाहीन खान ने बैडमिंटन वुमेन्स डबल यूनिफाइड के इवेंट में सोने का तमगा पाकिस्तान को दिलाया। बैडमिंटन मेंस यूनिफाइड डबल इवेंट में नौजवान आरिफ राजा और तलहा आसिफ ने पैराग्वे और मकाओ के खिलाफ सिल्वर मेडल जीता। T20 ब्लास्ट में मिडलसेक्स ने हदफ के ताकुब का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 विकेटों पर 254 रन बना दिए। सरे को शिकस्त देती। इंग्लिश सरजमीन पर T20 का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। 40 ओवर्स में 506 रन बने। मोदी की कांग्रेस में तकरीर। बाइडन की डेमोक्रेट पार्टी के 6 अरकान का बायकॉट। भारतीय वजीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के इजलास में शरीक न हुए। कहा, मोदी के भारत में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियां हो रही हैं। ये सब नाकाबिल कबूल है। उधर मोदी के दौरे अमरीका पर व्हाइट हाउस के बाहर शदीद मुजाहिरा। सिख, इंडियन अमेरिकन कौंसिल और दीगर तंजीमों की नारेबाजी।
आज़मीन हज की सहूलत के लिए पहली बार सेल्फ ड्राइविंग बस सर्विस का आगाज। बस एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक सफर कर सकती है। मक्का मुकरमा में किस्वा फैक्ट्री ने नया गिलाफ काबा तैयार कर लिया। गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। और बहादुर एजेंट का हैकर से मुकाबला जान दांव पर लगा दी। एक्शन से भरपूर नेटफ्लिक्स की फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी।